California. I'm filming a movie called Toxic, and it's like 3 a.m. by the way. And the scene, I had to have really, really high emotions, but then I had to speak an Indian language called Kannada. तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई टॉक्सिक, भाई यश के जितने भी फैंस हैं, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों मैं बात करने वाला हूं इसकी जो स्टोरी और एक प्लॉट भाई लीक हुआ है। देखो अभी तक जो आपने सुना है और देखा है और लोगों की वीडियो में, मैं उससे थोड़ी सी इस वीडियो को ना डिफरेंट रखना चाहूँगा। मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ भी बताऊँगा कि शायद आप लोगों ने सुनी भी नहीं होगी, मेरे पास वो पड़ी है देखो। और मैं जो इसको पढ़ के सुनाने वाला हूँ, मैं अपने अल्फाज बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा। जो है मैं वो आप लोगों को बताता हूं, जिससे इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है इसको धुरंधर के साथ में सीधा कॉम्पीट करने का। और देखो यहाँ पे रॉकी भाई यानी कि हमारे राया भाई को यह भी बताया जा रहा है कि फिल्म के अंदर उनका डबल रोल भी हो सकता है। उसके ऊपर भी यहाँ पे रोशनी सी डालेंगे चल क्या रहा है। इवन उनका एक पोस्टर आया था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें उनकी बैक साइड पे एक टैटू था, याद होगा आप लोगों को, है ना। और बाल भी थोड़े से लंबे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना। बताता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो इस फिल्म के बारे में जो थ्योरी और चीज़ें बाहर आई हैं वो टीज़र आने के बाद आई हैं, ठीक है। अब सुनते जाना, मैं आप लोगों को अब वो पढ़ के बताता हूँ। अब जो आप खोज रहे हो, जो आप सुनना चाहते हो, वो ये रहा। यहाँ पे कुछ लाइनें हैं जो कि चीज़ें थोड़ी सी अलग तरीके से हैं। देखो ये पंक्ति जो मैं आप लोगों को अभी देखो इंग्लिश में जो भी आ रही है वो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो लाइन है, मैंने इन लाइनों को भाई डिटेलिंग में एनालाइज किया और कुछ चीज़ें पता चली। यहाँ पे एक रूमी यानी कि एक जलालुद्दीन रूमी एक शख्स हुआ करते थे, उनसे इस कहानी की जो एक प्लॉट है उसको जोड़ा जा रहा है। भाई 13वीं सदी के महान सूफी कवि और दार्शनिक थे ये। यही कि ये फैंस को लगा कि सिर्फ गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होने वाली है, तो यहाँ पे इस चीज़ के अकॉर्डिंग ये कुछ अलग ही जाने वाली है। सुनो ज़रा, यहाँ पे दोस्तों फिल्म के लोगों को लेकर भी काफ़ी यहाँ पे चर्चा हो रही है। अब कुछ हिडन सिंबल्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टर से पूछ कर नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैंने भी कुछ ना कुछ एनालाइज किया है, मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। टॉक्सिक के लोगों में आपने देखा कि एच अक्षर के अंदर एच एक बुजुर्ग व्यक्ति की आकृति जैसे छवि दिखती है। कई प्रशंसकों का मानना है कि यह आकृति रूमी जैसी दाढ़ी, चेहरा और रहस्यमय मुद्रा दर्शाती है। देखो कुछ लोग इसे गुरु, आत्मिक और मार्गदर्शक यानी कि स्पिरिचुअल गाइड का प्रतीक भी मानते हैं। इससे थ्योरी बनी है कि कहानी में ज्ञान, आत्म खोज और आंतरिक संघर्ष अहम भूमिका निभा सकता है। अब यहाँ पे यश का किरदार और रूमी का कनेक्शन क्या है। देखो फैंस के अनुसार यहाँ पे जो लोगों का कहना है, फैंस का कहना है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। यश का किरदार सिर्फ एक हिंसक या ग्रे शेड गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अंदर से टूटा हुआ हो, सत्य की खोज में और खुद के अंधेरे से लड़ रहा हो। ये बात मैंने आप लोगों को उनका पोस्टर जब आया था जब भी बताई थी। कुछ थ्योरी ये भी हो सकती है कि यश का किरदार रूमी प्रेरित दर्शन अपनाता है या फिर उसका सफर भौतिक दुनिया से आत्मिक जागरण की ओर जाता है। अगला, किरदार का नाम राया। अब तक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार यश के किरदार का नाम राया बताया जा रहा है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्विस्ट और बताता हूँ। ये जो राया नाम है, कौन से किरदार का नाम है भाई? एक यश है या दो? लोगों का 90% ये कहना है कि 2 यश हैं। कौन सा है भाई? पहला राया या दूसरा राया? राया और रूमी के बीच कोई सीधा ऐतिहासिक या आधिकारिक कनेक्शन कंफर्म नहीं है। यह नाम सिर्फ रूमी से प्रेरित है या नहीं, इस पर मेकर्स ने कुछ भी नहीं कहा है। अब मेकर्स की रणनीति रहस्य बनाए रखना ही होता है। फिल्म की कहानी बैक स्टोरी और किरदार की गहराइयों में लेके जाती है। पूरी तरह छुपाई गई है और लगभग जानबूझकर यहाँ पे कोई भी नहीं बताता है। यहाँ पे इसीलिए क्योंकि भाई हाइप बनी रहा है। अब देखो टॉक्सिक की रिलीज यहाँ पे मार्च 2026 में है। इवन रूमी कनेक्शन फिलहाल एक जो चीज़ है वो अभी एक अभी गोपनीय है, अभी छुपी हुई है। अब यहाँ पे ये जो रूमी का कनेक्शन बताया जा रहा है, ये कौन से यश का है? देखो आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी एक्शन द एक्शन, जिसमें 2 अजय देवगन थे।
लेकिन हमें बहुत बाद में पता लगता है कि भाई 2 अजय देवगन है। मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो है उसको छुपाया जाता है, उसको बिल्कुल एंड, मतलब आप समझ रहे हो कि जब सीधे साधे कैरेक्टर का बिल्कुल एंड हो जाता है फिर उसको दिखाया जाता है, मतलब इंटरवल पॉइंट पे। अब यहाँ भी कुछ इसी तरीके का है। फिलहाल तो वो गाड़ी वाले सीन के बारे में कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही हैं, जिसको लेके बहुत ज़्यादा लोग बाग कह रहे हैं कि भाई सेक्स सीन क्यों डाला गया वगैरह वगैरह, लोगों की अपनी अपनी राय है। अब देखो राया और रूमी का जो कनेक्शन है, राया कौन है? देखो यहाँ पे ये जो आज हमने जो टीजर में देखा है ना, ये जो किरदार है ये एक्चुअली में राया है, यही राया है। अब वो जो पोस्टर में दिखाया है, आपने ये देखा होगा कि पोस्टर में बैग दिखाई है, और उस जो टैटू है ना, उस टैटू पे रोशनी डाली गई है। वो टैटू, मेन जो पोस्टर है ना, वो टैटू के लिए दिखाया गया है, समझ रहे हो? और आपने टीजर में भी एक सीन देखा होगा कि जब यश का किरदार यानी कि राया कार से बाहर आता है, उसकी बैक साइड दिखाई जाती है। बैक साइड के ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया है, तो बैक साइड क्यों दिखाई जा रही है? उस सीन को फ्रंट से भी तो दिखाया जा सकता था। जब वो अपना शर्ट पहनते हैं तो बैक साइड दिखती है, तो वो दिखा रहा है कि हमने जो पोस्टर दिया था वो टैटू के साथ था, और ये जो है यहाँ टैटू नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि यही किरदार वो है, नहीं। यहाँ पे भाई मेकर्स इतने ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास में कि एक ही किरदार को वो तो अलग अलग तरीके से दिखाएंगे और बेकार में लोगों का दिमाग घुमाएंगे। देखो यहाँ पे मेकर्स वही चीज़ दिखाएंगे जो उन्होंने रखी है, वो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई 2 यश हैं, पहला वो टैटू वाला और दूसरा ये। अब इन दोनों का क्या कनेक्शन होगा इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो रूमी वाला कनेक्शन है वो मुझे लग रहा है राया वाले के साथ में। यानी कि ये जो कैरेक्टर है ये अंदर से टूटा हुआ है, और ये अब वो सब कुछ कर रहा है जो कि एक हैवान करता है, जो कि एक दानव करता है। अब यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते हैं कि यश ही एक्चुअली में राया वाला जो कैरेक्टर है ये ही विलन हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बाद में और पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोलूँगा कि जो दिखता है वो होता नहीं। मे भी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ख़तरनाक चीज़ें रख दी हों, और भाई यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते कि इसमें मेन विलन खुद यहाँ पे यश ही निकल जाए, जैसे कि हमने डुप्लीकेट देखी है शाहरुख खान एज शाहरुख खान, ऐसा भी हो सकता है। बाकी ये मेरी थ्योरी है, ये मेरा अपना खुद का एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैं अभी लास्ट वाली बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी वो जो मैंने थ्योरी बताई है, भाई देखो यहाँ पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो लग तो रहा है भाई एक अलग ही, और भाई इतना बड़े लेवल पे अगर धुरंधर के सामने इसको रिलीज़ करने की सोची जा रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अंदरूनी तौर पे मेकर्स ने काम किया है, और मज़ा भरपूर ही आने वाला है। बाकी भाई देखो फिल्म का कॉन्सेप्ट अलग है, पब्लिक बातें कर रही है, पब्लिक कुछ ना कुछ यहाँ पे बात लेके चल ही रही है टॉक्सिक को लेके, और देखो चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई हो, तो यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि बात होनी चाहिए और बात हो रही है, ताकि पब्लिक की नज़रों में फिल्म का कॉन्सेप्ट बना रहे, क्योंकि ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। वरना तो टीज़र में ये ज़रूरी भी नहीं था ये सीन डालने का, कुछ और भी रख सकते थे, जानबूझ के रखा गया है ताकि नेगेटिविटी ही हो लेकिन बातें हों। बस नीचे कमेंट में आप अपने आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।